डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम फैमिली डिस्कस करने जा रहे हैं वो है चिनोपोडिएसी। इस फैमिली को गूजफुट फैमिली या पीट फैमिली भी कहते हैं। इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में बात करें तो ये डिवीजन इसको एंजियोस्पर्मी में, सब डिवीजन डाइकोटिलेडनी में, क्लास मोनोक्लेमाइडी, सीरीज कार्बोएम्ब्री और फैमिली चिनोपोडिएसी। अब बात करें हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन और अकरेंस के बारे में, तो डाइकोट प्लांट्स के स्कूल में लगभग 105 वंश और 1400 जातियाँ पाई जाती हैं, जो कि विश्व के सभी भागों में मिलती हैं। लेकिन अधिकांशतः स्कूल के जो पौधे हैं वो जीरोफिटिक एवं हेलोफिटिक आवासों में, मुख्यतः प्रेरीज जो घास के मैदान है उत्तरी अमेरिका व भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्रों में मिलते हैं। अब हम बात करें इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के बारे में। सबसे पहले हैबिट एंड हैबिटेट के बारे में बात करते हैं। इस कुल के सदस्य प्राय 1 वर्षीय या द्विवर्षीय शाक होते हैं, परंतु कुछ श्रब भी होते हैं जैसे सैलसोला। कुछ छोटे वृक्ष जैसे हेलोजाइलोन जो लगभग 20 फुट की ऊंचाई तक होते हैं। पादप सैलसोला फोइटिडा को साल्ट बर्ड भी कहते हैं तथा यह समुद्री किनारे पर खारी मिट्टी में उगने वाला हेलोफाइट है। श्वेडा व सैलिकॉर्निया की विभिन्न जातियां दलदली इलाकों में पाई जाती हैं। जड़ जो है इसकी ब्रांच टैप रूट होती है। स्टेम इरेक्ट, हर्बेसियस, सिलेंड्रिकल, सॉलिड, ब्रांच एवं ग्रीन होता है। लीफ के बारे में बात करें तो लीफ सिंपल, अल्टरनेट, लेकिन सैलिकॉर्निया एवं नाइट्रोफिला में पत्तियां अपोजिट होती हैं। कुछ अन्य प्लांट्स में जैसे स्वेडा में पत्तियां छोटी व मांसल तथा सघन होती हैं। सैलिकॉर्निया में स्तंभ मांसल एवं संधित होता है, जॉइंटेड होता है। प्रत्येक पर्व कप के समान चक्र में समाप्त होता है। मांसल कप पर्व संधि पर स्थित 2 संयुक्त रिड्यूस्ड पर्णों का प्रतिनिधित्व करता है। अब फ्लोरल कैरेक्टर्स के बारे में बात करें। इन्फ्लोरेसेंस जो होता है वो प्राय मिश्रित पेनिकल ऑफ साइम, ससीमाक्षों के गुच्छ के रूप में पाया जाता है, या ससीमाक्ष युग्म शाखित डाइचिजियल साइम के रूप में पाए जाते हैं। लेकिन जब इनके टॉप में ब्रांचिंग होती है तो ये एकल शाखित ससीमाक्ष मोनोचेजियल साइम में परिवर्तित हो जाता है। पुष्प प्राय लघु व हरे रंग के होते हैं। पुष्प की बात करें तो पुष्प सहपत्री, त्रिज्या समित व सूक्ष्म या सेसाइल और सब सेसाइल होते हैं। एक परदल पुंजी होते हैं, उभयलिंगी होते हैं या एक लिंगी होते हैं। जैसे मोनोसियस कंडीशन सार्कोबेटस में और डायोसियस ग्रेइया में। हाइपोगाइनस कंडीशन मिलती है कुछ में, पेरिगाइनस भी, जैसे बीटा। बात करें पेरियंथ की, 5 पेरिदल पाए जाते हैं जिनको हम टेपल्स कहते हैं। पेरियंथ या टेपल्स सेपेलॉइड होते हैं। कभी कभी परिदलों की संख्या 3 से 4 जैसे सैलिकॉर्निया में या केवल 2 जैसे एट्रिप्लेक्स में हो सकती है। पॉलीफिलस कंडीशन मिलती है या गेमोफिलस भी हो सकती है। परिदल पत्र प्राय परसिस्टेंट होते हैं तथा इनका एस्टिवेशन इम्ब्रिकेट होता है। कभी कभी नरपुष्पों में परिदलपुंज अनुपस्थित होता है। परिदल सामान्यतः समान आकार के, लेकिन कुछ वंशों जैसे हेलोक्नियम में एवं एलेक्जेंड्रा में ये आकार और स्वरूप में भिन्न हो सकते हैं। परिदल प्राय हरे, पतले अथवा कंटकी या मांसल हो सकते हैं, जो कि फलों के प्रकीर्णन में सहायक होते हैं। एंड्रोसियम की बात करें, जनरली पुंकेसर 5 होते हैं। सामान्यतः पुंकेसरों की संख्या परिदलों की संख्या के बराबर होती है एवं जो पुंकेसर होते हैं वो परिदल सम्मुख होते हैं, अपोजिट टू टेपल्स। चिनोपोडियम में स्वतंत्र पुंकेसरी पॉलीएंड्रस कंडीशन, भीतर की ओर वक्रित परिदलाभिमुख मतलब एंटीटेपेलस कंडीशन, बेसी फिक्स्ड डाइथिकस पराकोष होता है इनका,
और इनमें जो डेhiscence होता है वो लॉन्गिट्यूडनल होता है। गाइनोसियम की बात करें, गाइनोसियम बाइकार्पलरी और ट्राइकार्पलरी हो सकता है, सिनकार्पस कंडीशन होती है। ओवरी सुपीरियर होती है, लेकिन कुछ पौधे जैसे बीटा में इन्फीरियर होती है या हाफ इन्फीरियर होती है। ओवरी यूनिलोक्यूलर और जो प्लेसेंटेशन होता है वो बेसल प्रकार का होता है। वर्तिका एकल, टर्मिनल छोटी, कई बार स्टिग्मा बाइफेड होती है यानी द्विशाखी होती है। फ्रूट और सीड के बारे में हम बात करें, पर्दल पुंज में इनक्लोज्ड नट या एकीन होते हैं, जबकि चुकंदर में पिक्सीडियम बीज भ्रूणपोषी होगा, भ्रूण वक्रित होगा। पॉलिनेशन ये कुछ स्पष्ट नहीं है किस तरीके का होता है, लेकिन ज़्यादातर हम मानते हैं कि इनमें पॉलिनेशन एनिमोफिली के थ्रू होता है। पुष्प अत्यंत छोटे होने के साथ साथ गंधहीन व मकरंदहीन होते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है। फ्लोरल फॉर्मा ब्रैकेट, एक्टिनोमॉर्फिक, मोनोसियस जिसमें पिस्टिलेट भी हो सकता है, या हर्माफ्रोडाइट भी हो सकता है। पेरियंथ 5 होते हैं और वो गैमोपेटेलस या पॉलीपेटेलस कंडीशन मिल सकती है। एंडोसियम 5, गाइनोसियम 2 to 3 संयुक्त होते हैं, ओवरी सुपीरियर होती है। अब हम बात करें इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में। तो पहले जो खाद्य उपयोगी पदार्थ हैं उनके बारे में बात करते हैं। चिनोपोडियम एल्बम, जिसको हम बथुआ भी कहते हैं, जिसको हम सब्जी के रूप में यूज लेते हैं। चिनोपोडियम म्यूरेल, चौलाई कहते हैं इसको भी हम सब्जी के रूप में काम में लेते हैं। चिनोपोडियम क्यूनुआ, इसके बीज उबाल कर खाए जाते हैं। स्पाइनेशिया ओलेरेशिया, पालक, ये भी सब्जी के रूप में काम में आता है। ए ट्रिप्लेक्स हॉटेंसिस, इसके जो कच्चे पर्ण सब्जी के रूप में खाए जाते हैं। बीटा वल्गेरिस चुकंदर, इसकी लाल व मोटी जड़ें खाने के काम आती हैं। और इसकी एक किस्म बीटा वल्गेरिस जिसकी वैरायटी रापा है, उसको हम क्या है शक्कर बनाने के काम में भी प्रयोग में लेते हैं। इसमें शक्कर की मात्रा 7 से 15% तक होती है। भारत में शक्कर मुख्यतः गन्ने से बनाई जाती है, उसी प्रकार यूरोप में चुकंदर से शक्कर बनाई जाती है। इसके अलावा चुकंदर की कंदिल जड़ों से लाल रंग भी निकाला जाता है। ऑर्नामेंटल प्लांट्स के बारे में बात करें, कोचिया इंडिका, जिसको हम बुई बोलते हैं, कोचिया स्कोपेरिया, सेलिकॉर्निया हर्बेसिया, चिनोपोडियम बोट्रिस, इसको जेरूसलम ओक भी बोलते हैं, चिनोपोडियम एम्ब्रोसोइड्स, मैक्सिकन टी। कैटल फॉडर के बारे में बात करें तो इसके कई मेंबर्स से कैटल्स के लिए फॉडर या चारा कहते हैं वो प्राप्त किया जाता है, जैसे ए ट्रिप्लेक्स, कैसिफोलिया, सेल्सोला, ब्रायोस्मा, स्यूडा फ्रूटिकोसा, इसको लूनक भी कहते हैं। ऊँट से क्या है बहुत ही चाप से खाता है। चिनोपोडियम एल्बम बथुआ, इनको क्या है हम चारे के रूप में प्रयुक्त करते हैं। कुछ अन्य उपयोग भी हैं, जैसे चिनोपोडियम एम्ब्रोसोइडिस, इस पौधे के जो तेल है वो हुकवर्म के नष्ट करने में काम आता है। इसी प्रकार सेल्सोला फोइटिडा, इस झाड़ी से सोरा प्राप्त किया जाता है, जो प्राय क्षारीय भूमि में इसका पौधा पाया जाता है। इससे सड़ी मछली जैसी गंध आती है एवं ऊँट इसे बड़े चाव से खाता है। तो ये था फैमिली चिनोपोडियेसी के बारे में। मैं आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आगे लेक्चरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।